दक्ष प्रजापति को भी एक वरदान प्राप्त हुआ कि अब जो है सती मैया, भगवती ने कहा कि सती के स्वरूप में दक्ष प्रजापति पुत्री के रूप में आएंगे। कहते हैं वह अद्भुत शक्ति, दक्ष ने सत्य स्वरूप होने के कारण उस शक्ति को ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण और उस देवी का नाम सती रखा। तस्य नाम सतीं चक्रे सत्यत्वात् परसंविदो ददो पुनः शिवायाथ तस्य शक्तिस्तस्तुया भवेत्। और इस सती का ही जो है विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और ऐसे कहते कहते ये भी कह दिया कि यही सती जो है उसी पिता के घर में योगाग्नि में यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दी। जब ये सुना था ऋषि मुनियों ने, सोनकादि 88,000 ऋषियों के मन में एक ये हुआ कि वो पिता के घर में, जहाँ पिता स्नेह से बालिका को पालते हैं, उस जगह पे ऐसे कैसे हो सकता है एक पिता के घर में। तो वो कहते हैं कि एक पूर्व काल की बात है, दक्ष प्रजापति से गलती हो गई थी और ऐसी भगवती जो सती है, मैया है, दक्ष प्रजापति की यहाँ पुत्री बनकर भी आई, लेकिन द्वेष भावना रखने लग गया था। कौन? दक्ष प्रजापति स्वयं। बाकी अन्य कन्याओं से हटकर सती के ऊपर अलग। और हुआ इस प्रकार, प्राचीन वृत्तांत है। सती दाहस्य कारणम कहते हैं। सती का दाह क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? एक बार ऋषि दुर्वासा जी जम्बू नदी के तट पर स्थित जम्बू मदेश्वरी माँ का पूजन कर रहे थे और भगवती के जो मंत्र है ह्रीम, कौन सा मंत्र है? ये मंत्र बड़ा प्रभावशाली है। ये ओम जितना हम प्रणव मानते हैं, ये देवी के पूजन के लिए उतना ही प्रभावशाली ये मंत्र है। ह्रीम जो जब करता है उसकी चेतना सुसुप्त नहीं रहती है, उसकी चेतना उजागर होती है, शक्ति की प्राप्ति उसके जीवन में निश्चित होती है। जिस मार्ग में वो लगा हो, व्यापार के मार्ग में, उसको सही तरीके से उसको ले जाएगी। परिवार का भी ये कथा आपके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे जीना वो बताएगी, और आपके पारिवारिक जीवन में कैसे प्रेम बना रहे वो ज्ञान देती है, और आपके सामाजिक सोशल लाइफ में आपका कर्म जो है दिखावा नहीं बनेगा, आप सही तरीके से आप समाज सेवा करेंगे। और चौथा है आपकी निजी लाइफ में पवित्रता प्रदान करती है ये ग्रंथ। ऐसे दिव्य ग्रंथ में सतीदाह का कारण बता रहे हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि जब ह्रीम मंत्र जप कर रहे हैं तो भगवती माँ प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर आकर आशीर्वाद के रूप में एक माला जो भगवती ने दी, उसको सहर्ष स्वीकार किए हमारे ऋषि दुर्वासा जी, क्योंकि इतने बड़े साधक हैं कि वो देवताओं को मंत्राधीनम च देवता, अगर मंत्र के सही तरीके से हम जप करते हैं, हम अपने आप को समर्पित कर जब जप करते हैं, तो भगवान या भगवती जिन देवताओं को आप लक्ष्य कर जप कर रहे हैं वह लक्ष्य पूर्ण होता है। और भगवती की कृपा प्राप्त कर जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा दक्ष प्रजापति जब देखे कि इतनी सुंदर माला लेकर दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, तो उन्होंने निवेदन किया दक्ष प्रजापति ने कि ऐसी जो माला है मुझको प्रदान कीजिए, प्रसादी मुझे दे दीजिए। तो ऋषि मुनियों की जीवन जो होता है ना, परोपकार के लिए होता है। ऋषि मुनि कभी भी अपने हित की कभी नहीं सोचते, वो दूसरों के हित के लिए जन्म लेते हैं। नदी न संचय नीर परमार्थ के वृक्ष कबहु न फल बके, नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। ये ऋषि लोग जितने होते हैं ना, कोई भी माध्यम से किसी का कल्याण हो तो उसमें वह आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने कल्याण भावना से उस भगवती की माला को दे दी। दक्ष प्रजापति ले जाकर माला का जो है प्राप्त करते समय तो भाव दे, लेकिन उस माला का दुरुपयोग किया, अपने शयन कक्ष में उसको रख दिया। जो और जब
उनके जीवन में ऐसे हुआ। और सैन जब रात्रि किए उस समय पशु बुद्धि वाले कर्म उस प्रसादी के साथ सामने रखी, प्रसादी साथ में थी, तो दुष्कर्म के कारण जो संतान हुई उसके प्रति उनकी द्वेष भावना हो गई। अब इसमें समझने वाली एक ही बात है कि जब भी आपको प्रसादी भगवान की मिले, चाहे कोई भी दे, उसका सम्मान करिए और उसको आप कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहां पैर नहीं लगता हो। दूसरी बात यह है कि कोई मंत्र पढ़कर आपको ब्राह्मण देवता कुछ दे रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत माला जैसे पहनी उसको निकाल के, थोड़े हम थोड़े हाई प्रोफाइल के होते हैं वो तो खाली टच करते रख देते हैं। तो आपके गले में माला आ रही है तो वो प्रसादी है भगवान की। आज जगन्नाथ भगवान के पास जाते हैं, कोई पंडा जी आके आपको देख के, कभी कभी हो सकता है